वेलकम टू माय चैनल ओडिया एग्जाम रे आपण मानक स्वागत। दयाकोरी वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। जदि वीडियो आपको पसंद आसो लाइक कमेंट करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ, सांग मान सहित शेयर करूँ। आज सर्वप्रथम आज आरंभ करवा आम कौन पढ़ा एमआईएल ओडिया कौ चैप्टर पर आम अधिका देखिए आपको कही रखुच्छी। फास्ट आम पढ़ा शब्दर गठन, तापर पढ़ा आम संधि, तापर समास, तापर उपसर्ग, तापर कृदंत, तापर तद्धित, तापर कारक विभक्ति पढ़ा। तापर कौन पढ़ा मुझे कही रखुच्छी आपको। तापर पढ़ा आम वाक्यर विचार, अणत्व विधि, सत्व विधि और साधारण अशुद्धि, रूढ़ी और लोकवाणी जोटा कि बेस इंपोर्टाट। तापर पढ़ा आम अनुवाद प्रकरण, तापर देखिए आम छंद आउ अलंकार। एति हूँ आपंकर मेन कोर्स OSSC OSSC RI कि OSSC एग्जाम हो, OSSC हो, OPSC हो, आपंकर जहाँ भी एस हो, जहाँ भी ओडिशा एग्जाम रही ओडिया व्याकरण आपंकर भेरी इंपोर्टाट रोल प्ले कर। से मुझे आपन सहित आज प्रथम आलोचना करी ओडिया व्याकरण प्रथम अध्याय मुझे आपन सहित स्टार्टिंग करी शब्द आउ गठन। मुझे करने पूर्व आपको कही रखुच्छी ये हूँ नवम दशम जहाँ भी रही आप चैप्टर नवम आउ दशम ताहारी धियोरू मु आधारित करी। नवम दशम ओडिया मीडियम एनसीईआरटी बेस ओडिया मीडियम बुक रु ही आधारित मुझे आपन सहित आलोचना करी ओडिया ग्रामर शब्द आउ गठनर कौन कौन इंपोर्टाट। शब्द गठन बेस इंपोर्टाट, संधि रमास उपसर्ग रोटा हूँ इंपोर्टाट चैप्टर। तापर आप देखिपे कारक आ विभक्ति जोटा कि बेस इंपोर्टाट रहा। आज हम फास्ट विषय आलोचना करवा शब्द। शब्द विषय आरंभ करने पूर्व मुझे कही रखुच्छी समस्त कि शब्दर स्पेलिंग बहुत पिला दंतेश करती। मन रखिए शब्द हो तालबेश आउ द्वितीयोब्द जोटा कि शब्दर स्पेलिंग समस्त मन रखिए। शब्दर स्पेलिंग आप देखिपे शब्द जमी आम कौन लिखा ना अ लिखुं क लिखुं ख लिखुं एगुड़ाक आपंकर सिंगल वार्ड हेल्ले भी जी आप गोटे गोटे वर्ण होते ये सब गोटे गोटे वर्ण होते एमानकर अर्थ अच्छी। जमी अर अर्थ कौन ना विष्णु, कर अर्थ कौन मस्तक बा जल, खर अर्थ कौन आकाश अर्थात तार प्रतिशब्द आम पढ़ी आई। किंतु जदि मुझे जगह आपको कहि खाली ठ अणथ रहड़ आर कि भैल्यू ना आर कि आम कौन भी जो आप रही आधर जो वार्ड रही शब्दर आपंकर कौन मीनिंग बुझाऊ ना। तेणुक नेक्स्ट आउ जो रहा आपंकर घर नगर सरबत अनवरत एगुड़ा हूँ कौन आपंकर ना एगुड़ा हूँ आपंकर एकाधिक वर्णर सम्मिश्रण सृष्टि होती किंतु प्रत्येकर अर्थ प्रकाश कर क्षमता रही। तापर आम जी आम एक वर्ण एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन अर्थ प्रकाश करूँ आम कौन कह शब्द कह आम शब्द क्या कह शब्द मन रखिए एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन अर्थ प्रकाश करूँ आम कौन कह शब्द कह। भेरी इंपोर्टाट मन रखिए शब्द क्या कहुए मन रखिए एक वर्ण बा एकाधिक वर्ण मिलित हो कौन अर्थ प्रकाश करूँ आम शब्द कह। नेक्स्ट मन रखिए शब्दर प्रकार भेद। तापर हेडिंग करूँ समस्ते शब्दर प्रकार भेद नोट कर रखु जहाँ भी मुझे कही रखुच्छी एगुड़ा भेरी इंपोर्टाट। खाता पेन काढ़ी नोट कर रखु नोट कला भाई आप करूँ यार पीडीएफ आपको मिल जाए टेलीग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी जॉइन करूँ। आपको कही रखुच्छी शब्दर प्रकार भेद अभी बढ़िया। शब्दर प्रकार भेद कौन मन रखिए अधिकंतु यार धारा को यही धारा को आखिरे रखी जमी आम ओडिया भाषा आपंकर कौन है ना शब्द किसी शब्द आपंकर मिश्र वंश रही मिश्र रही किसी शब्द आम अन्य भाषा को आधारित करके रखिंट अन्य भाषा सहित आसी भाषा सहित मिसी जाए किसी शब्द से भाई के आधार रखिकी आम शब्द को केते भाग विभक्त कर चारि भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ तत्सम आ गोटे हूँ तद्भव आ गोटे हूँ देशज आ गोटे हूँ वैदेशिक सेगुड़ी कौन आम पढ़ा बर्तमान। तत्सम कौन तद्भव कौन देशज कौन वैदेशिक कौन ताकू बर्तमान आम आलोचना करवा। फास्ट आप हेडिंग करूँ तत्सम। तत्सम तत्सम कौन तत्सम शब्द मन रखिए तत् और सम दुईटाक वार्ड को मिसिकी तत् आउ सम दुईटाक मिसिकी कौन ना तत्सम। तत्युक्त सम तत्युक्त सम तत्सम तत्सम माने कौन तत्सम यही दुईटी शब्द मिश्रण तत्सम शब्दटी गठित होती। यार अर्थ हूँ ताहा सहित समान क्या सहित समान ना संस्कृत भाषा सहित समान। मन रखिए जो शब्द संस्कृत भाषा सहित समान संस्कृत भाषार केतेक शब्द अपरिवर्तित हो अविकल रूपे ओडिया भाषा प्रचलित हो आसुची
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ନଦୀ। ନଦୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ। ଆକାଶ ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ୱାର୍ଡ଼ର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆକାଶ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆକାଶ। ଅଙ୍କ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଂସାର, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ଏଇଭଳି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯାହା ବି ପ୍ରନାଉନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରନାଉନ୍ସ ସେଇଆ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ତତ୍ସମ। ତତ୍ସମ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବାକୁ ତତ୍ସମ ପଦ କହିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତଦ୍ଭବ ପଦ। ସେକେଣ୍ଡରେ ତଦ୍ଭବ ପଦ 2 ନମ୍ବରରେ ହେଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଗଲା ତତ୍ସମ, 2ରେ କରିବେ ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭବ ବା ଜାତ। ତଦ୍ଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭବ ବା ଜାତ। ବୁଝିହେଲା? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ଆମେ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଅଛି 6 ମାସିଆ କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର MCQ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ 7504593110ରେ। ଖାତା ପେନ୍ରେ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର। ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପଦାର ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI, OSS RI ଯାହା ବି ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତାର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତହିଁରୁ ଭାବ ବା ଜାତ। ମନେ ରଖିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଜାତ ହୋଇଛି। କିଛି ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନଦୀ। ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ସମ। ମନେ ରଖିବେ ନଦୀ। ନଦୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନଦୀ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନଦୀରୁ ମୁଁ କହିଦେବି ନଈ, ନ ଦୀର୍ଘଇ, ସ୍ପେଲିଂ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ନ ଦୀର୍ଘଇ ମନେ ରଖିବେ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଭବ। ତଦ୍ଭବ ତା ଧିଅରୁ ଜାତ। ଭବ ମାନେ କ'ଣ? ଜାତ। ଭବ ମାନେ କ'ଣ? ଜାତ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଇଲେ। ଭବ ମାନେ ଜାତ। ତଦ୍ଭବ ତା ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି। କାଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଛି ନା ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଜାତ ହୋଇଛି, ସଂସ୍କୃତ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ନଦୀ। ନଦୀ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ, ତାକୁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି ନଈ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ନଦୀ, ନଦୀ ହେଲେ ଲେଖିଲେ ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ନଦୀ କୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ କୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ। କିନ୍ତୁ ନଦୀରୁ ନଈ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। କୂପ। କୂପ ମାନେ କ'ଣ? କୂଅ। କୂପ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ କୂଅ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼, ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତଦ୍ଭବ। ହସ୍ତିରୁ ହାତୀ, ଘୃତରୁ ଘିଅ, ଗାଭୀରୁ ଗାଈ, ଭବରୁ ଗଧ, ଘୋଟକରୁ ଘୋଡ଼ା, ଭୂମିରୁ ଭୂଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତଦ୍ଭବ ପଦ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଶଜ। ଦେଶଜ କ'ଣ? ଦେଶଜ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ହେଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଦେଶଜ ପଦ। 3 ନମ୍ବରରେ ହେଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଦେଶଜ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତତ୍ସମ, ତାପରେ ହେଲା ତଦ୍ଭବ। ତତ୍ସମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ତା ଦେହରୁ ଆସିଛି, ତାହାରି ସହିତ ସମାନ, ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସମାନ, ସେ ହେଉଛି ତତ୍ସମ। ତଦ୍ଭବ ଯାହା ତା ଦେହରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତା ଦେହରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆମର ସଂସ୍କୃତରୁ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନଦୀରୁ ନଈ, ସେଭଳି ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ମାନେ କ'ଣ? ପୁରା ସାଧା ୱାର୍ଡ଼ ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ମାନେ ଦେଶର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶ ଶବ୍ଦର ତ୍ରିବିଧ ସ୍ତର ରହିଛି, 3ଟା ସ୍ତର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ତୃତୀୟରେ ମନେ ରଖିବେ 3 ନମ୍ବରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭାବନ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଜନସାଧାରଣ ବା ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଭବ ଭାଷା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। 3ଟି କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କ'ଣ? ଆଦିବାସୀ ଭାଷା କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଆମର ଅଟେଇ, ଅରମା, ଅରମା ହେଇଛି, ସେଠି ଅରମା ହେଇଛି ଜୀବନି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଅରମା, ଅଟେଇ, ଯେମିତି ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସ, ଆଣ୍ଠୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଭାଷା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମାନେ ବହୁ ପୁରାତନ ଭାଷା, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଡ଼ା, ଆରିସା କାକରା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଅଗାଡ଼ି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନା କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣମାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଛାଞ୍ଚୁଣି, ଛାଞ୍ଚୁଣି ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡ ଖରିକି ଦେ। ଅଖାଡ଼ୁଆ,
ଅଖାଡ଼ୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ ମୋ ସହିତ। ଜନ୍ତାଳ କାଲି ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଜନ୍ତାଳ ହେବ। ଠେକରା ଠେକରା ଦେଇକି ମୋତେ ବସି ପଡ଼। ଝୁମୁକା ଝୁମଝୁମ କରି ଶୁଭେ। ହାକୁଟି ଖାଇକି ହାକୁଟି ମାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଦେଶଜ। ଦେଶଜ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ କର ବୈଦେଶିକ। 4 ନମ୍ବର ହେଡ଼ିଂ କର ବୈଦେଶିକ। ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବ, ବାଣିଜ୍ୟ ହେତୁ ଶାସନ ସୂତ୍ରରେ ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟବହାର ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ କିମ୍ବା ଆପଣ ପାର୍ସିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଆଉ ଆମ ଭାଷା ମିଶିକି ଗୋଟେ ଭାଷା ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମିଶିକି ଡେଁଡେଁକେ ଯାଉଙ୍ଗା, ଡେଁଡେଁକା ଆଉଙ୍ଗା, ଏସବୁ ମିଶ୍ର ଭାଷା। ତେଣୁକରି ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦ ଆମ ଭାଷା ଭିତରେ ମିଶିଗଲେ ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦକୁ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲେ, କି ପର୍ତ୍ତୁଗିଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, କି ପାର୍ସିକ ମାନେ ତୁର୍କୀ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ସହିତ ଯେଉଁ ଭାଷା ମିଶାଇକି କହିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ତାଙ୍କ ଭାଷା ସହିତ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷା ସହିତ ତାଙ୍କ ଭାଷା ମିଶିକି ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଭାଷା ଆସିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗିଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ମିଶିକି ଆଇଥିଲା ଗିର୍ଜା, ପାଦ୍ରୀ, ସେଭଳିଆ ଜାବନିକମାନେ। ଜାବନିକମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଅଦାଲତ, ଆଇନା, ଇସ୍ତଫା, ଓକିଲ, ନଗଦ, ତହସିଲଦାର, ମୁଦାଲା, ମୁନିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାବନିକ ଭାଷା ସହିତ ମିଶିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପାରସିକ। ଅଙ୍ଗୁରୁ, ଅବକାରୀ, ଖଜଣା, କରଜ, ଚଷମା, ସୁପାରିଶ, ହୁସିଆର, ଏସବୁ ହେଉଛି ପାର୍ସିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଭାଷା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ତୁର୍କୀ ଭାଷା ସହିତ। ତୁର୍କୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାଷା ମିଶିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା କଇଁଚି, କୁଲି, ଗାଲିଚା, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ତୋପ, ଚପାତି, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣ ତୁର୍କୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ଭାଷା। ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ଇଂରାଜୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକଟ, ବେଞ୍ଚ, ଟେବୁଲ, ଜଜ୍, ପେନ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍, କଲେଜ, ଏସବୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି କହିଛି ନା ମିଶ୍ର ଶବ୍ଦ ବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା ଶବ୍ଦର 4ଟି ରୂପ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଶବ୍ଦର 4ଟି ଗଠନ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତେ ହେଡ଼ିଂ କର ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆ ଦେହରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 15ଟି କ୍ଲାସ୍। 15ଟି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲା ପରେ 5ଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର MCQ କ୍ଲାସ୍, 15ଟି ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବେସ୍। ତାପରେ ରହିବ 5ଟି ଆପଣଙ୍କର MCQ କ୍ଲାସ୍। ଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ MCQ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର MCQ ରହିବ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ 100, 5 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 500 ଏଭବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କହିବ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଶବ୍ଦର ରୂପ ସମସ୍ତେ ହେଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ରୂପ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ। ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରର ପରିସର ଅତି ବିଶାଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ଅତି ବିଶାଳ, ବହୁତ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାତ୍ର 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଂ କର ଶବ୍ଦର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତା ଭିତରେ ଆଗେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦକୁ ହେଡ଼ିଂ କର। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଗଛ। ଗଛରୁ ଯଦି ମୁଁ 6 କାଟିଦେବି, ଗଛରୁ ଯଦି ମୁଁ 6 କାଢ଼ିଦେବି, ଗଛରୁ ଯଦି ମୁଁ 6ଟାକୁ ହଟେଇ ଦେଲି ତାହେଲେ ଗର ଅର୍ଥ କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ବହିରୁ ଯଦି ବ ହଟେଇ ଦେବି, ହିର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କିଛି ତା'ର ମିନିଂ ନାହିଁ, କିଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଗଛରୁ 6 ହଟେଇ ଦେଲେ ଗର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ପାଟରୁ ପା କାଟିଦେଲେ ତା'ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଡେଙ୍ଗାରୁ ଗାଁ କାଟିଦେଲେ ଡେର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଢଳାରୁ ଳା କାଟିଦେଲେ ଢ। ତେଣୁକରି ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ସେହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ।
नेक्स्ट जी आम विपूर्ण शब्द मूल शब्दर पूर्वर बा परे आउ एक रूप प्रत्यय बा शब्द संयोग कर नूतन शब्द गठन करागले ताकू विपूर्ण शब्द कहुई जमी आम घर घर सहित जब मुझे लगेबी उआ ताल हो कौन ना घरुआ ताले ये हूँ आपंकर नुआ शब्द घर मान भी अच्छी आमर कि तार घर किसी मीनिंग अच्छी तार अर्थ प्रकाश होता सहित जब मुझे आगे कि पछरे कि विपूर्ण शब्द लगाऊँ कि प्रत्यय लगाऊँ प्रत्यय बा किसी शब्द लगाऊँ उआ हो आ हो ये सब गोटे प्रत्यय प्रत्यय क्लास में पढ़े प्रत्यय क्या कहुए कि मन रख खाली कौन शब्द सहित जदि आम प्रत्यय बा किसी नुआ शब्द जोग करी शब्द उत्पन्न करें कह व्युत्पन्न शब्द जमी घर युक्त उआ घरुआ प्रयुक्त ताप ताप तलयुक्त उआ तलुआ पाणीयुक्त आ पाणिया पानयुक्त रा पानरा बुझेगा ये सब हूँ भेरी इंपोर्टेंट आपको आम कहते व्युत्पन्न शब्द जो मैंने एपर्यंत लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ 10-15 रहा सब्जेक्टिव क्लास 5 MCQ क्लास ओडिया ग्रामर जो थी कि पूरा ओडिया चैप्टर कवर करदे वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ और नोट कर रखु जहाँ कौन नोट कर रखु यार PDF आपको मिल टेलीग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप रे तापर आउ गोटे कथा मन रखि आउ गोटे कथा भेरी इंपोर्टेंट मन रखि समस्ते क्रियापदर मूल रूप को धातु कहुए धातु क्या कहुए मन रख क्रियापदर मूल रूप को धातु कहुए क्रिया जो रही क्रियापदर मूल रूप को धातु कहुए जो आपंकर घर युक्त उआ घरुआ क्रियापदर मूल रूप किए अच्छी घर ताको आम कह धातु हिस्सा हसवा क्रियार मूल रूप हो हस मनकर मुझे जमी एग्जांपल हसवा हसवा ये कौन हो हस युक्त इबा हसवा क्रियार मूल रूप किए अच्छी हस हस हूँ मूल रूप जमी ये पानी हूँ मूल रूप तल हूँ मूल रूप ताप हूँ मूल रूप पान हूँ मूल रूप से भाई मन रखिए हसवा क्रियार मूल रूप हूँ हस हूँ धातु मूल रूप मुझे क्रियापदर मूल रूप हूँ कौन धातु ताले ये हस हसबार मूल रूप किए हस हस हूँ धातु तापर भेरी इंपोर्टेंट प्रकृति कह प्रकृति क्या कहे गोटे छोट नोटबुक मार स्टार मारिक लेख प्रकृति क्या कहुए पूर्ण वर्णित मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप धातु को प्रकृति कहुए प्रकृति क्या कहुए मन रख पूर्ण वर्णित मौलिक शब्द को तथा क्रियार मूल रूप को धातु कहुए बा धातु को मूल रूप धातु को प्रकृति कहुए यही प्रकृति सहित प्रत्यय यही प्रकृति सहित यदि आम प्रत्यय जोग करवा ताले प्रत्यय युक्त हो नूतन शब्द सृष्टि होता है आम धातु युक्त प्रत्यय इक्वाल टू कौन होता है धातु शब्द तैयारी होता है आम कहते क्रियापद सृष्टि होता है जमी एग्जांपल आपंकर क्रू क्रू युक्त अन्य करणीय ड्रूस युक्त अन्य दर्शनीय बुझेगा उड युक्त अंटा उदंता काठ युक्त ई काठी कुला युक्त ई कुले ये सब हूँ आपंकर प्रकृति पद कहुए भेरी इंपोर्टेंट तापर आम पढ़ा शब्दर गठनर धारा समस्त हेडिंग करूँ शब्द गठन धारा कौन कौन रही आम देखी शब्द गठन धारा विषय में पढ़ा गोटे हूँ आप लिंग वचन विभक्ति संधि समास युग्म शब्द विपरीत शब्द बोध शब्द सर्मचरित शब्द कृदंत तद्धित उपसर्ग सन्नन रही जजंत निजंत अणत्वविधि सत्वविधि आदि ये सब आम विषय गोटे गोटे पढ़ी जा गोटे गोटे चैप्टर ये अच्छी आम पढ़ा बेसिकली आम पढ़ा लिंग वचन विभक्ति गोटे चैप्टर संधि समास युग्म शब्द ये गोटे चैप्टर वो आपंकर आउ रहा कृदंत तद्धित उपसर्ग ये गोटे चैप्टर पढ़ा आम 15टी क्लास अच्छी 15टी चैप्टर 15टी क्लास मुझे कभर करी सब चैप्टर जोटा कि एग्जाम बेस इंपोर्टाट रहा सहित MCQ रखी मु प्रत्येक क्लास 100टी लेखाएं 5टी क्लास रो थी आपंकर मुझे 100टी एग्जाम MCQ कभर करी प्रत्येक क्लास वीडियो को देखो शेष पर्यंत जब प्रत्येक रेकर्डिंग वीडियो आपंकर MCQ वीडियो देखुं ताले ओडिया सेक्शन आपंकर पूरा क्लीयर रहा फास्ट आम देखा लिंग कौन लिंग विषय में देखा आगे हेडिंग करूँ लिंग जितेबाला मुझे विशेष पढ़ेबी से लिंग विषय अधिक आलोचना करा एवं खाली जस्ट आपको हिंट्स देकी आलोचना करुँची समस्त नोट कर रखु लिंग ओडिशा भाषा ओडिया भाषा प्राणीवाचक ओडिया भाषा मन रखिए ओडिया भाषा प्राणीवाचक विशेष गुड़िक पुरुष और स्त्री भेदरे लिंग निरूपण करमी कर पुरुष और स्त्री भेदरे गोटे हूँ पुल्लिंग आउ गोटे हूँ स्त्रीलिंग आउ गोटे क्लीबलिंग ता विषय किसी आलोचना करने दरकार ना पछे मुझे आलोचना करी पुणी मन रखिए अप्राणीवाचक विशेष गुड़ी क्लीबलिंग भाव ग्रहण कर
लिंग जानिथिबे गोटे होची पुल्लिंग गोटे होची स्त्रीलिंग आ गोटे होची आपनकर क्लीबलिंग ताले पुल्लिंग कोन ना पुल्लिंग जानिचंती पुरुष ऊपर जो आपनकर शब्द आसूची ताको आमे कहया पुल्लिंग स्त्री ऊपर जो शब्द निरूपण करा जायते ताको आमे कहया स्त्रीलिंग किंतु अप्राणीवाचक विशेष्य गुडी को आमे कोन कहिथांती ना क्लीबलिंग कहिथांती पुरुषवाचक शब्द पुल्लिंग स्त्रीवाचक शब्द होची आपनकर स्त्रीलिंग को हेडिंग कर रखंतु पुरुषवाचक शब्द होची पुल्लिंग स्त्रीवाचक शब्द होची स्त्रीलिंग भाव में व्यवहृत होती पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कला बेले अनेक स्थल में प्रत्ययुक्त होता है मन रखिए पुरुषलिंग स्त्रीलिंग करने पुल्लिंग स्त्रीलिंग करने आम कौन जोग करता ना प्रत्यय जोग करता बहुत स्थल में जमी एक्जामपल आपको नौ बाघ बाघ शब्द हूँ पुल्लिंग कितु बाघरे जब उणी नगेदेवी प्रत्यय ताल कौन बाघुणी बागुणी होगा कौन स्त्रीलिंग से आम किसी प्रत्यय जोग करके आपको एक्जामपल दूसरी मन रखु जोटा कि प्रत्ययुक्त हो स्त्रीलिंग निरूपण कर रूप दि जाए एक्जामपल देखिए आ प्रत्यय केमती लगे प्रत्यय पढ़ेला बेले पढ़ेबी एवं खाली जस्ट आपको कहूँ मन रखु हेडिंग करूँ फास्ट क्लास आज पुल्लिंग कोकिल कोकिल जब आ प्रत्यय लगेबी से कौन हो कोकिला कोकिल हूँ आपंकर पुल्लिंग ताले स्त्रीलिंग कौन होगा ना कोकिला से ई प्रत्यय जब लगे दीर्घ ही लगी देखो दीर्घ ही प्रत्यय जब लगे किशोर सहित मुझे दीर्घ ही लगेबी कौन हो किशोरी दीर्घ ही देवे हसई देवे किशोरी स्पेलिंग मन रखिए दीर्घ ही किशोर रू हो कौन किशोरी किशोर हूँ पुल्लिंग किशोरी हो स्त्रीलिंग मानव मानव हो मानवी नरु नारी नागर नागरी हूँ आपंकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग से जब आम लगे आनी आणी प्रत्यय जब आम लगे तार केमी हूँ देखो शिव सहित जब मो आनी प्रत्यय लगेली हो शिवानी स्त्रीलिंग से भव हूँ पुल्लिंग भव सहित जब आनी लगेली भवानी भवानी हो आपंकर स्त्रीलिंग इंद्र पुल्लिंग इंद्राणी स्त्रीलिंग ये मुझे आणी प्रत्यय लगे बुझीगला नेक्स्ट जीवा आम उल्ली प्रत्यय लगे कि देखा पुल्लिंग बेंग बेंगरू हो कौन पेंगुली बगरू बगुली बुझीगला ये हूँ भेरी इंपोर्टाट ता सहित आउ कि पद अच्छी जमी भिन्न शब्द द्वारा लिंग परिवर्तन कर भिन्न शब्द तादेह आम किसी प्रत्यय लगेगा ना सेमती आम भिन्न शब्द द्वारा लिंग परिवर्तन करिया रजा बा राजा रजा लिखले भी चलो राजा लिखले भी चलो रजा बा राजा एक प्रति शब्द रजा बा राजार स्त्रीलिंग कौन हो राणी रजा बा राजा हूँ पुल्लिंग ये हो कौन स्त्रीलिंग से पिता हूँ पुल्लिंग माता हो स्त्रीलिंग जनक हूँ पुल्लिंग जनक ये हूँ स्त्रीलिंग जननी जननी जनकर हो जननी जननी हो स्त्रीलिंग बर हूँ पुल्लिंग कन्या हूँ स्त्रीलिंग बा वधू हूँ स्त्रीलिंग स्वामीर स्त्री गोटे बेस इंपोर्टाट उभय लिंग क्षेत्र में उभय लिंग क्षेत्र में कौन कर जॉइंट कर वार्ड आनिकी कवि कवि मुझे कहि नारी कवि कवि वर राधानाथ राय कि मुझे नारी कवि या ये हूँ कौन आपंकर नारी जॉइंट करुत्येक प्राणीवाचक विशेष्य उभय पुरुष और स्त्री को बुझे था कि शब्द अच्छी विशेष्य शब्द अच्छी विशेष्य किसी विशेष्य कौन होता है ना उभय पुरुष को भी बुझे था और स्त्री की भी बुझे था यही स्थल में लिंग भेद अंडीरा बा माई विशेष पद संयुक्त होता है जमी मुझे कहि छेली छेली कहले आप जानते से अंडीरा छेली कि माई छेली आम जानी ना से पुल्लिंग कि स्त्रीलिंग आम जानी ना से आम कौन लगे ना अंडीरा कि माई अंडीरा कहले पुल्लिंग को बुझेब स्त्री कहले माई की बुझेब स्त्रीलिंग ताले मुझे कौन कहि अंडीरा छेली माने पुल्लिंग बुझेगा कि जब मुझे कहि माई छेली कहले आप माइंड आसीगला स्त्रीलिंग सी हूँ आपंकर स्त्रीलिंग से भाई जब खाली कहि भालू भालू को आप जानीपर से आम भालू जानापी पूर्व लगे अंडीरा कि माई अंडीरा कहले पुल्लिंग को बुझेब माई कहले स्त्रीलिंग को बुझेब ये किसी वार्ड अच्छी कुकुर अंडीरा कुकुर माई कुकुर अंडीरा बिराड़ी माई बिराड़ी अंडीरा मूषा माई मूषा अंडीरा बाछुरी माई बाछुरी ये सब हूँ शब्द गुड़िकर विशेष्यर विशेष्य किसी अच्छी जोटा कि आम पुरुष और स्त्री की उभय बुझे तादेह आम लगे पड़ो लिंग अंडीरा कि माई से किसी क्लीबलिंग अच्छी जो कौन परिवर्तन संभव हुए ना जमी मुझे कहि तुमको ना फुल फुलर आम कहते अंडीरा फुल माई फुल एम तो कहींपारानी से आम किसी लगे पारा ना क्लीबलिंग से बेले बेले पुरुष और स्त्री सूचक पद जोग कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग कर बुझेगा जमी आम कहते अंडीरा फुल और माई फुल फुलर मिनिंग तो आम किसी जानी ना से आम लगे अंडीरा फुल बा माई फुल कि फुल हूँ आपंकर क्लीबलिंग मन रखिए फुल हूँ आप क्लीबलिंग तादेह आम कौन लगे अंडीरा अंडीरा कहले आम अंडीरा फुल को बुझे पुल्लिंग माई फुल कहले स्त्रीलिंग को बुझा से क्लीबलिंग आप अंडीरा और माई डिवाइडेड हो बुझेगा
नेक्स्ट बढ़िया वचन समस्त हेडिंग करंतु वचन वचन क्या अच्छे वचन केते प्रकार वचन क्या अच्छे जानते सब अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन से विषय में पढ़ानी एवं ओडिया ग्रामर पढ़ा आम वचन समस्त हेडिंग करंतु वचन क्या कहुए भेरी इंपोर्टाट चैप्टर वचन वचन क्या कहुए मन रखिए जो वस्तुर व व्यक्तिर संख्या जना पड़े ताकू आम वचन कही था जमी मुझे कुकुर कुकुर कहले तार कौन मुझे जापी केते वचन गोटे कि दुईटा जापरनी तेणुक गोटे कुकुर कहले से मुझे एक वचन जानी कि कुकुर गुड़ाए कहले मुझे बहु वचन जानी ये हूँ भेरी इंपोर्टाट वचन किमी जाना कौटा एक वचन कौटा बहु वचन वचन चिन्ह साधारणतः विशेष्य और सर्वनाम पद उपर संयुक्त होता है क्या होता है ना विशेष्य और सर्वनाम उपर अधिक आपंकर संयुक्त होता है वचन चिन्ह जो पदगुड़िक वस्तुर व व्यक्तिर संख्या गोटे बोली जना पड़े ताकू एक वचन कह एक वचन क्या कहुए ना जो पदर वस्तुर व व्यक्तिर संख्या गोटे बोली जना पड़ी थाए ताहाकू एक वचन कहुए बुझीगला नेक्स्ट जावा जमी एग्जांपल मु कहले जन को बुझाऊँ केवल मु तू तू कहले केवल तते ही बुझाऊँ आउ क्या बुझाऊनी से कहले से सिंगुलार को बुझाऊँ एक वचन गछ गछ कहले मु गोटे गछ को बुझाऊँ नई नई कहले मु गोटे नई की बुझाऊँ तेणुक ये सब होती सिंगुलार बा एक वचन तापर बहु वचन देखिए जो वस्तु बा व्यक्तिर संख्या एक रु अधिक बोली जना जाए आम बहु वचन कही था जमी आम आम्भे माने मु हूँ कौन एक वचन मुर बहु वचन कौन हो आम्भे माने तुमे तुमे हूँ एक वचन तुम्भे माने हो बहु वचन से हूँ एक वचन कि जब आउ तीन जन ठिया तो आम कौन कह से माने नई हूँ गोटे एक वचन नई गुड़िक हूँ बहु वचन गछ हूँ एक वचन कि गछ गुड़िक हूँ बहु वचन ताले एक वचन और बहु वचन चिन्हवा केमी एक वचन चिन्हवाई व्यवहृत होता चिन्ह ये टी एटी गोटे पिला पिलाटीए टा टे टीए टाए खंडे खंडीए गोटे गोटिक एसबू लगी आम कह एक वचन जमी गोटे पिला पिलाटीए पिलाटी सेईटा गोटा ए खंडे कागज खंडीए बीड़ी गोटे स्कूल गोटिक दरकार ये सब हूँ सिंगुलार बा एक वचन कहुए से आम जा बहु वचन व्यवहृत हो मन चिन्ह कौन ना माने गुड़ाए गुड़िए गुड़िक पंक्ति श्रेणी जुथ जाक तक गण सबु दल पल समूह बृंद माल राजी चय पुंज राशि मंडल इत्यादि मंडल इत्यादि एमती मुझे कहि महिमंडल कहले कौन हो टोटाली पृथ्वी पर जो सब अवस्थित कह महिमंडल ताले पिला माने कहले पिला माने पिला कहले मु गोटे पिला को बुझेबी किंतु पिला माने कहले ये बहु वचन को बुझेब पिला ए पिला कहले एक वचन पिला गोटे पिला पिला ए कहले बहु वचन बहुत गुड़े पिला को बुझेब से भाया चय चय कौन हो ना पुस्तक चय माने बहु वचन पर्वत श्रेणी ये बहु वचन जापर यही वार्ड जदि आप शेष लगे कौन अभयर तेल आम कहवा कौन बहु वचन बुझीगला विशेष्यर शेष लगे ये आपंकर बहु वचन कौन पदर उभय पार्श्वर बहु वचन व्यवहार करा जाए ना मन रख भेरी इंपोर्टाट पॉइंट आपको मन रख सब कौन पदर आम देखिले शेष में लगे बहु वचन कर मन रख कौन पदर शेष कि आरंभ दुईटी लेखाए केबे भी बहु वचन लगे ना जमी आम कह अनेक पिला माने ये हूँ भूल आइदर आम कहीपर कौन ना अनेक पिला कहीपर हूँ ठीक कि पिला माने कहीपर कि अनेक पिला माने कहले ये आपंकर भूल अनेक पिला माने कहले ये भूल आइदर आम पिला माने कहीपर कि आम अनेक पिला कहीपर बुझीगला किंतु बेले बेले वाक्यर अर्थ को गुरुत्व देवाई जुग्म बहुवचन व्यवहृत होता है जुग्म बहुवचन व्यवहृत होता है जमी एग्जांपल मुझे आपको देखो सबुजाक घर कौन कहली मु सबुजाक घर सबुजाक घर कौन हो ना सबुजाक ये बहुवचन हो सबुजाक सबू हो जाकर बहुवचन जाक भी हूँ बहुवचन सबुजाक बा सबुतक सबू हूँ आप बहुवचन तक हूँ बहुवचन सबू आ जाक उभय गोटे गोटे बहुवचन किंतु ये मिलित होकर तैयारी बहुवचन पद
ଏଠାରେ ଦୁଇ ବା ଦୁଇଟି ବହୁବଚନ ଏକତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିବେ ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଗମନ, ଶୟନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ବହୁବଚନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସାଧୁତା, ଦୁଷ୍ଟାମି ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦୁଷ୍ଟାମି କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଷ୍ଟାମିକି ବୁଝେ। ସାଧୁତା କହିଲେ ବହୁବଚନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼, ତାର ସିଙ୍ଗୁଲାର କରିପାରିବେନି କି ପ୍ଲୁରାଲ୍ କରିପାରିବେନି। ଯେମିତି ଆମର ଡିଅର୍, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିପ୍, ଇଏ ଆପଣ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ଉଭୟ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସାଧୁଟାରେ ଆମେ ବହୁବଚନ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ବଚନ ଚିହ୍ନଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଦେଲେ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଜାଣିଯିବା ସେଇଟା ଏକବଚନ କି ବହୁବଚନ। ମୁଁ କହିବି ପିଲାଟାଏ ଖେଳୁଛି, ପିଲା ଖେଳୁଛି। ପିଲା ଖେଳୁଛି ଏଠି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝାଉଛି, ପିଲା ଖେଳୁଛି, ଏ ତୁମ ପିଲା ଖେଳୁଛି। ତୁମ ପିଲା ଖେଳୁଛି ମାନେ ତାରି ପିଲା ଖେଳୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇଲା, ପିଲା ଖେଳୁଛି। ଯଦି କହିବି ହେ ସେଠି ପିଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଲେ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବହୁବଚନ। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିଲେନି? ତେଣୁକରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ PDF ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପେଡ୍ PDF କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ହେଉ କିମ୍ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆର MCQ ହେଉ, ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ 7504593110। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଲାଷ୍ଟ 6 ମାସ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MCQ ପାଇପାରିବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ, ଏବଂ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ PDF ପାଇପାରିବେ। ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏନସିଟି ବେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ 10 ବର୍ଷର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିବା। କାଲି ପାଇଁ ରହିଲା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ପର ସେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ପାର୍ଟ 2। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟ 1। ପାର୍ଟ 1ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ପାର୍ଟ 2 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହେଲେ ପାର୍ଟ 2 ସମସ୍ତେ ଲେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପାର୍ଟ 2। ତାହେଲେ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବି, ଜଲ୍ଦି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାଟଘାଟରେ ଯାହା ଆସ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯିବ। ବାଟଘାଟରେ ଯାହା ଆସ ଗଲାବେଳେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ବାଟଘାଟ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ବାଟଘାଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯାହା ଆସ ହେଉଛି ଆପଣ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ, ଦେଖି ଦେଖିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ବାଟଘାଟ, ଯାହା ଆସ, ଦେଖି ଦେଖିକି ଯିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବି। फास्ट आम देखिए विपरीत बोधक दुई शब्दर संजोग गठित युग्म शब्द। दुईटा विपरीत बोधक शब्द से मैंने जोड़ जोग होती युग्म शब्द। जमी भल मंद, भल हूँ आपंकर पॉजिटिव वर्ड, मंद हूँ आपंकर अपोजिट वर्ड बा नेगेटिव वर्ड। भल मंद दुईटा विपरीत बोधक शब्द से जोग होती कौन होती ना युग्म शब्द। खाल ढीप, जमा खर्च, किणा बिका, सुख दुख, देखो गोटे हूँ पॉजिटिव वर्ड, गोटे नेगेटिव वर्ड, विपरीत बोधक शब्द जोग होती तैयारी युग्म शब्द। बड़ सान, जीवन मरण, सत मिछ, एटा आम यूज करते वार्ड रे युग्म शब्द। से भाया समार्थक दुई पदर संजोग गठित युग्म शब्द। दुईटा सामान अर्थ कहूव कि दुईटा मिसिक गोटे युग्म शब्द तैयारी होती कौन ना जमी एग्जाम्पल हणा मरा, बंधुक, बंधु बांधव, गोरु गाई, धन रत्न, मौज मजलिस, जीवजंतु, ये सब होती कौन समार्थक दुई पदर संजोग गठित युग्म शब्द। नेक्स्ट देखिए आम अर्थ थिबा बा अर्थ नथिबा दुई शब्द मिश्रण गठित युग्म शब्द। कौन एग्जाम्पल ना गप सप, एठिरे गप और अर्थ अच्छी किंतु सप शब्दर अर्थ किसी ना। इमती कह गप सप, गप सपर गपर अर्थ तो आम जानी गपिवा, सपर अर्थ किसी अच्छी कि ना। तो ये गपर अर्थ अच्छी किंतु सपर अर्थ ना। से भाया किसी अच्छी पेट पाटना, पेटर अर्थ आम जानी पाटना किसी ना। घर अर्थ जानते कि फर किसी ना। जो आम कहते घर फर खाली अच्छी कि बिक्री बर्ता करके आइलु, बासन कुसन माजी देचु, बासनर मिनिंग अच्छी कि कुसनर मिनिंग ना। तो ये आम जाने बासन कुसन काम दाम ये सब हूँ आप कौन युग्म शब्द। अर्थ थिबा अर्थ नथिबा शब्द मिश्रण में युग्म शब्द तैयारी। नेक्स्ट जी आम क्रियवाचक विशेष्य सह असमापिका क्रियार मिलन जोगे गठित युग्म शब्द। हणाहणी, लगा लगी, लेखा लेखी, पढ़ापढ़ी, पिटा पिटी, धष्टा धष्टी, शुणा शुणी। जमी आप हणाहणी,
हणाहणी कौन हो आपंकर ना मिलन जोगे जोटा आपंकर विशेष्य सहित असमापिका क्रिया विशेष हणाहणी विशेष सहित आप असमापिका क्रिया जोग होती जमी वार्ड हो हणाहणी लगालगी लेखालेखी पढ़ापढ़ी पिटापिटी ये सब हो आपंकर विशेष्य सह असमापिका क्रियार जोग। तापर देखिए द्विरुक्त शब्द कौन समान शब्द दुई थर प्रयोग करा जाए युग्म शब्द सहित होता है दुईटी समान शब्द दुई थर जोग जोग होगी दुईटी शब्द कौन हो ना दुई थर समान शब्द दुई थर जोग हो दुई थर प्रयोग करा जाए युग्म शब्द गठित होता है कौन कहवा ना द्विरुक्त शब्द समझ हेडिंग करूँ 5 नंबर द्विरुक्त शब्द। द्विरुक्त शब्द विषय पढ़ा बर्तमान समान शब्द जमी आम कहीगली झर झर छल छल धू धू पे पे आपे आपे सीधा 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 मत कहीदे बाटे बाटे चाल काने काने जीवु आपे आपे मत कहीदे पे पे होना धू धू करी पवन आसला छल छल पवन झर झर झरणा ये सब हूँ आपंकर कौन ना द्विरुक्त शब्द। तापर जी आम समचारित शब्द समचारित शब्द ये गोटे शब्द मुझे लिखिदेली असन असन आसन असन मान कौन भोजन असन मान क्षेपण गोटे आप स्पेलिंग खाली आम टे चेंज करदे कौटी दंतेश हकार दीर्घकार हसकार ये चेंज हो जाती आम दुईटा मिनिंग पाइबा ताको आम कह समचारित शब्द उच्चारण सामान थी केतक शब्द जार उच्चारण सामान थिला बेले अर्थरे परिवर्तन होची ताको आम कह कौन समचारित शब्द जमी एग्जांपल चिर चिर अटी हसईकार एटी चिर दीर्घकार हसईकार लगे कौन हो एठी भी चिर एठी भी चिर चिर अर्थात हसईकार मान दीर्घकाल एटी चिर अर्थात छिंडा कना। से जमी आम दिन दिन हूँ दिवस दिन माने गरीब दीर्घकार और हसईकार भितर डिफरेन्स एगुड़ा आप देखिपे यार पीडीएफ आपको मिल टेलीग्राम पेज व्हाट्सएप ग्रुप रे जदि वीडियो पार्ट 2 आवश्यक अच्छी समस्त पार्ट 2 लिखिकी दिंतु वीडियो पार्ट 2 जल्दी आपको प्रोवाइड करी। कूलवंश कूल अर्थात हसौकार है आपंकर वंश को बुझेब कर दीर्घकार है तट बा नदी कूल तट मान कौन नदी कूल समुद्र कूल ये बुझेब समुद्र कूल। कृति माने कार्य कृति माने दक्ष मेधा कृति ये दक्ष कृति माने कार्य बुझेगा। गिरीश माने महादेव बा शिव बृहस्पति गिरीश दीर्घकार लगे श्रेष्ठ गिरी। चूड़ा चूड़ा माने जानते जो मुड़ी चूड़ा कहते हैं खाती मुड़ी चूड़ा खाद्यर गोटे अंश रही विशेष चूड़ा जदि मुझे कहि चूड़ा चर दीर्घकार ताले ये अग्रभाग जमी कोणार्क मंदिर चूड़ा मारी किए धर्मपद ये अग्रभाग हो। तापर जी आम लक्ष्य लक्ष्य कहले संख्या विशेष 1 10 100 1000 अयुत लक्ष्य से बुझे लक्ष्य 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 कहले जी क्षर मुझे देदेवी कौन ये ताले जो उद्देश्य मो लक्ष्य अच्छी मु गोटे भल आरआई हेबी मोर लक्ष्य अच्छी मो रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हेबी ये लक्ष्य हो एम। ताले बड़ी बड़ी कहले कौन हो ना बलुआ बड़ी हे से बलियान बलियान कहते हे से गोटे भारी बलियान बलियान कहले ठीक बलुआ को बुझे कि बड़ी कहले कौन हो त्याग बा हत्या हे छेली बड़ी पड़ो घोड़ा बड़ी पड़ो मेढ़ा बड़ी पड़ो से हूँ कौन त्याग बा हत्या करवा। पुत पर हसुकार तो हेल्ले पुत माने पुओ मो पुत्र पुओ पुत दीर्घकार हेल्ले कौन हो पवित्र पुतस्थान। नेक्स्ट जी आम विपरीत बोधक शब्द समस्त हेडिंग करूँ विपरीत बोधक शब्द शब्दर आज पूरा पोस्टमार्टम करदेली काली की क्लास रहा नेक्स्ट क्लास वीडियो को समस्त शेष पर्यटन देखिए कही रखुच्छी वीडियो बहुत इंपोर्टाट आलोचना कली यार एमसीक्यू खूब शीघ्र आणुची मो 100 लेखा एमसीक्यू प्रति क्लास रे यदि पार्ट 2 दरकार अच्छी पार्ट 2 समस्त कमेंट सेक्शन लिखुँ जल्दी पार्ट 2 वीडियो जल्दी करवा आम।
चेमड़ार मन रखिए मास्का मस्का, खालर ढीप खोलार मुदा। तापर पढ़िया आम सन्नंत जंजंत णिंजंत। सन्नंत जंजंत णिंजंत द्वारा मध्य नूतन शब्द गठित होता है। सन्नंत एक गोटे चैप्टर अच्छी मैं पढ़ेबी किंतु खाली हिंट्स देकी जाऊँगी समस्त मन रखु फास्ट क्लास रे। इच्छा अर्थ रे धातु पर सन प्रत्यय जोग होता है। प्रत्यय पढ़ेबी प्रत्यय भेरी इंपोर्टेंट। समास प्रत्यय गुड़ा आपको पढ़ेबी लोकवाणी रूढ़ी सब कारक विभक्ति सब पढ़ेबी व्यस्त बार ना सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव बेस। यही सन प्रत्यय निष्पन्न पद को सन्नन्न पद सन्नंत पद कही था। धातु सहित सन प्रत्यय जोग करने पर आ एवं उ प्रत्यय युक्त होता है। धातु सहित जब आम प्रत्यय जोग करा आम कौन मिलता है सन्नंत पद। जमी पीबार इच्छा कहीं पिपासा पा युक्त सन युक्त आ पिपासा। जय कर इच्छा जी युक्त सन युक्त आ जिज्ञासा। शुणिबार इच्छा बा सेवा कर इच्छा श्रु युक्त सन युक्त आ शुश्रूषा। ये सब एग्जाम पढ़े बाबा। लाभ कर इच्छा लव युक्त सन युक्त लिप्सा। लिप्सा जापर लिप्सा माने कौन जो कौन क्लास जो झील थे जानवे से होती आप लाभ कर इच्छा लव युक्त सन लव लव जापर लव लव युक्त सन युक्त आ लिप्सा लाभ कर इच्छा। भोजन कर इच्छा भोज युक्त सन युक्त आ भूख्या। जानवर इच्छा ज्ञा युक्त सन युक्त आ जिज्ञासा। पठन कर इच्छा पठ युक्त सन युक्त आ पिपठिसा। गमन कर इच्छा गम युक्त सन युक्त आ जिगमिशा। ये एग्जाम रे बहुत बार एग्जाम देखा मिलूँ जहाँकि आप सहित मुझे बर्तमान आलोचना करुँची। वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ। जदि आप वीडियो पसंद आडियो लाइक कमेंट करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करूँ सांग सहित शेयर करूँ। आ पार्ट 2 लिखिकी जनातु जब आप पार्ट 2 आवश्यक अच्छी सब्जेक्ट वाइज। आतिशज जंजंत जंजंत पर णिंजंत पढ़ा आगे जंजंत देखूँ। अतिशज्य बुझापी धातु जंज्ञ चंज प्रत्यय जग करा जाए जमी जज प्रत्यय निष्पन्न धातु जंजंत धातु कहुए। जंजंत धातु कहुए मान प्रत्यय युक्त हो शब्द गठित हुए। मन रखा हे जे जंजंत धातु साधारणतः विशेषण रूपे व्यवहृत हुए। जमी मूल धातु प्लस जंज जंजंत जंजंत धातु मान युक्त मान आम पाया नूतन शब्द। एग्जाम्पल ज्वल युक्त जंग जाज्वल्य युक्त मान जाज्वल्य मान। दीप युक्त जंग दीप्दीप्य युक्त मान दीप्ति देदीप्यमान देदीप्य युक्त मान देदीप्यमान। ये हूँ इंपोर्टेंट। तापर णिंजंत पिला को सब भूल करते। णिंजंत प्रयोजक धातु गढ़िया संस्कृत में धातु सहित णिंच प्रत्यय जोग करा जाए। धातु पर यही णिंच प्रत्यय युक्त हो गढ़ा जाउथुवा धातु को णिंजंत धातु कहुए। मूल धातु ओणी मूल धातु युक्त जब णिंच लगेली ताकू कौन पाइबी णिंजंत धातु विशेष्य आउ विशेषण। स्था युक्त णिंच कौन पाइबी स्थापी स्थापी होगा णिंजंत धातु स्थापन होगा विशेष्य स्थापित होगा विशेषण। पाठ युक्त णिंच पाठी पाठी होगा णिंजंत धातु पाठन होगा आपंकर विशेष्य पाठित होगा आपंकर विशेषण। ज्ञायुक्त णिंच ज्ञायुक्त णिंच आमको मिल ज्ञापी णिंजंत धातु ज्ञापन हो विशेष्य ज्ञापित होगा आपंकर विशेषण। चलयुक्त णिंच चाली चाली होगा णिंजंत धातु चालन होगा आप विशेष्य चालित होगा आपंकर विशेषण। बुझीगला। नेक्स्ट आ गोटे कथा मन रखिए अधिकंतु विभक्ति संधि समास कृदंत तद्धित उपसर्ग को पढ़ा किंतु मन रखु णतत्व विधि और सतत्व विधि अनुଯାयी शब्द गठन कर विषय में आगे पढ़ा आगे क्लास रे। जदि आप वीडियो पसंद आसी बर्तमान वीडियो को लाइक करूँ जल्दी कमेंट करूँ पार्ट 2 आ वीडियो को शेष पर्यटन देखते बहुत बहुत धन्यवाद। आदि आपंकर करेन्ट अफेयर 7.5 मास आउ जनवरी 1 रु अगस्त 15 पर्यटन एमसीक्यू ऑनलाइन जनवरी रु जून मास पर्यटन आवश्यक अच्छी कि हिस्ट्री स्पेशल सब्जेक्ट वाइज एनसीटी बेस ऑब्जेक्टिव वाइज आपंकर 10 वर्ष पुराना क्वेश्चन दरकार अच्छी कॉन्टैक्ट करूँ 7504593110 एथिरे आपको पेड करा पड़ो मात्र 20 रुपीज आपको मिल जाव। यही जो क्लास पढ़ाला तार पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाव। वीडियो को शेष पर्यटन देखते बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास ओडिया सब्जेक्टिव वाइज पार्ट 2 जदि दरकार अच्छी समस्त पार्ट 2 कमेंट सेक्शन में लिखिकी जल्दी जनातु।